वेलकम टू माय साइंस प्लानिंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and number of boys who took part in the quiz. तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बताने क्विज में। वो कह रहा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट जो है वो एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला वर्क है हमारा, इसमें लेट करेंगे हम, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड लेट the number of girls equal to y. Therefore, ATQ according to question हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट क्लास 10 के नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो x नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने, 10 है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स है हमारे पास ये 4 लड़कियां जो हैं लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 बॉक्स बनाने होंगे माय डियर चिल्ड्रन। और 2 बॉक्स में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की कम से कम दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम बता देंगे कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। एक हमने फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए आ गया हमारे पास। दूसरा जो हम बॉक्स बनाएंगे वो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन सेकंड के लिए ये आ जाएगा एक्स और ये वाई, ये हमारे पास दिस वन, ये सेकंड के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें रफ वर्क करना होगा। हम क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 दे रखा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट में हम जो है मान लीजिए x की वैल्यू हम कितनी रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। जब 3 रखते हैं x की वैल्यू तो 3 आ गया हमारे पास। y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। y इक्वल टू कितना, 10 माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर चिल्ड्रन, 7 आ गई। अगेन y इक्वल टू x इक्वल टू हम कितना रख लेंगे, तो जब हम 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, 7 आ रही है। अब x की वैल्यू हम यहाँ 6 रख लेते हैं। मान लीजिए पुट x इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 में हम वैल्यू रखेंगे x की 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, 10 माइनस का 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है माय डियर चिल्ड्रन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये हमारा रफ वर्क है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आ जाइए। अब आप सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है हमारे पास, y इक्वल टू कितना, x प्लस 4। मान लीजिए हमें सेकेंड इक्वेशन में लिए x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 0 रखी माय डियर चिल्ड्रन। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना, 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। और x के लिए हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में हमने ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी में हम इसकी वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 0 जब रख रहे हैं तो हमारे पास y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 0, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कितना, 0 प्लस 4 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। x की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, 0 यहाँ रख लेंगे 2। तो जब हम 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इस तरह से हमने इसकी जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए माय डियर चिल्ड्रन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन वी हैव प्लॉट द ग्राफ हियर। पिछले वाले पेज पे जो हमने क्वेश्चन करा था वहाँ पर हमने 2 इक्वेशन बनाई थी और उनके जो सॉल्यूशन निकाले थे वो हमारे ये आ गए हैं। अब हम यहाँ पर जो है ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करा जाता है। और नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है माय डियर चिल्ड्रन, ये वाई एक्सिस है। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। जब एक्स हमारे पास कितना है 3 है, तो एक्स हमारे पास 3 आ गया ये, तो y की वैल्यू हमारे जब x हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है माय डियर चिल्ड्रन। तो x के ऊपर 7 चलेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा ये 7। उसके बाद हम देख रहे हैं जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो x की वैल्यू हम आ जाएंगे 6 पर, ये आ जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। और x पर जब 6 है तो कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 कितना आ जाएगा 4, हम ये चलेंगे 6 पर हम चलेंगे 4, तो 4 इधर आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमारे पास ये ग्राफ आएगा, इसको हम मिलाएंगे। अब ऐसे ही हम चलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए माय डियर चिल्ड्रन। जब x इक्वल टू 0 है तो 0 हमारे पास ये आ गया, यानी कि x पर कोई चला ही नहीं है तो 0 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, y की वैल्यू मिल रही है हमें 4, ये आ गया हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन, y की वैल्यू 4। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास x कितना है 0 है, और ये कितना है y की वैल्यू कितनी है 4 मिल रही है। ऐसे ही हमारे पास जब यहाँ चले थे हम 3 और y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, हमारे पास मिल रही थी 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,7। ऐसे ही हम यहाँ पर x कितना चले थे 6, तो y की वैल्यू में हमें कितना मिल रही थी 4 मिल रही थी। तो यहाँ पे कितना 6,4 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट के करने के बाद हमने पॉइंट रखे। अब हम क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू कितना चल रहा है 2 चल रहे हैं, तो x की वैल्यू जब 2 चल रहे हैं हम यहाँ पर आ गए, तो y हमें कितना मिल रहा है, y मिल रहा है हमें 6। तो 2 पर हमें y मिल रहा है 6 माय डियर चिल्ड्रन। तो 6 हमें आ गया यहाँ, ये हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस लाइन से हम ये कितना आ गया 2,6, ये आया 2,6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ गई, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से ये। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिले वो कितने मिले, ये 2,6 था, और ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था 3,7। कितना 3,7, वो ये लिखा हुआ है। तो हमें इसके जो कोऑर्डिनेट मिले, जो यहाँ पर ये कट करे या टच करे, जिसके जो पॉइंट आ जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन, वो कितने आ जाएंगे, इसको बताएंगे। हमारे पास 3,7 आ गए। कितना है यहाँ पर 3,7 आ गए। तो ये बताए थे, ये हमारे पास क्या है 3 जो है हमारे पास वो x है, और y जो है हमारे पास वो कितना है, वो 7 है। तो x जो माना था हमने, देयरफॉर हमने लेट करा था x, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ गए माय डियर चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बॉयज वो कितने हैं 3, तो वो ये 3 आ गए। और नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, तो वो 7 यहाँ आ गई। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कराए हमने, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। Now my dear children, question number first का second part है हमारे पास 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो क्या कह रहा है वो, आपसे बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो टोटल जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 50 रुपीज़ आती है। उसी तरह से 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 46 रुपीज़ आती है। हमें क्या करना है माय डियर चिल्ड्रन, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है एक पेंसिल की और एक पेन की। तो पहला काम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज कितना x मान लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना मान लेंगे ₹x मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज कितना y, ये 1 पेंसिल कर लेगा माय डियर चिल्ड्रन, 1 पेंसिल बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज y। हमने एक पेंसिल की जो कॉस्ट मानी ₹x मानी, और दूसरे पेन की जो कॉस्ट मानी वो कितनी मानी हमने y मानी। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे हम,
5 पेंसिल है माय डियर चिल्ड्रन, तो 5 और ये कितना x प्लस 7y इक्वल टू कितना है ₹50 है। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास। उसी तरह से हम इक्वेशन 2 ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 2 कैसे लेंगे? इक्वेशन 2 लेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कितना है, वेयर एज 7 पेंसिल, तो 7x आ जाएगा प्लस 5 पेंस आ जाएगा, 5y इक्वल टू कितना है 46 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। इक्वेशन 1 के लिए वैल्यू निकाल लेंगे माय डियर चिल्ड्रन हम, और इक्वेशन 2 के लिए वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। इक्वेशन 1 और 2 के लिए हम 2 जो है वैल्यूज निकाल लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसके लिए हमें रफ वर्क करना होगा। तो रफ वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है और पेन की कॉस्ट निकालनी है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x प्लस 7y, कितना है 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50 है। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है 5x और 7y की। मान लीजिएगा हम x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, 3 रख लेते हैं। हमें एक्चुअली वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू हम जो भी रखें उसका जो आंसर आना चाहिए वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू रखनी है माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी। तो हमने क्या करा 5 और कितना 3 प्लस का 7y इक्वल टू कितना 50। ये कितना आ गया 5 3 था 15 प्लस 7y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। 7y एज इट इज रहा। ये हमारे पास यहाँ प्लस में था, यहाँ आने के बाद टाइम हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा 50 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये 7 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाने के बाद नीचे जाने के बाद टाइम में चलेगा डिवीजन में, तो 7 5 35। ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कब, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी है, x की वैल्यू रखी हमने 3। मान लीजिए अब हम x की वैल्यू रख लेते हैं इसमें माय डियर चिल्ड्रन, कितना 10 रख लेते हैं। तो 5 आ गया, हमने 10 रखा प्लस कितना 7y इक्वल टू कितना है 50 आ गया। x की वैल्यू हमने कितनी रख रहे हैं, हम जब 10 रख रहे हैं तो y की वैल्यू निकाल लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो 5 10 से कितना होता है हमारे पास, 5 10 से होता है 50 प्लस 7y इक्वल टू कितना 50। ये 7y इक्वल टू 50 और ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो 50 आ गया, तो ये कितना बचा 0, और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में चले गया तो 7 आ गया। तो हमारे पास कितना मिल गया, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई माय डियर चिल्ड्रन, 0 मिल गई। तो y की वैल्यू हम यहाँ कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। इस तरह से हमने x की और y की हमने वैल्यू निकाली। जब हम x 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। जब हम x 10 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब हम इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो कितना 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। मान लीजिएगा x की वैल्यू में यहाँ पे कितनी रख लेता हूँ, x की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ मैं 8। तो मैंने x की वैल्यू 8 रखी यहाँ पे, तो 7 मेरे पास एज इट इज आ गया। x की वैल्यू 8 रखी प्लस 5y इक्वल टू 46 आ गया माय डियर चिल्ड्रन। तो 7 ये कितनी रखी 8, 7 8 जा 56 आ गया मेरे पास, प्लस का 5y एज इट इज आ गया इक्वल टू 46। 5y को एज इट इज रखेंगे, 46 ये आ गया मेरे पास, और इसको उठा करके यहाँ प्लस का है, इसे उठा करके हम इधर जब ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का माय डियर चिल्ड्रन। तो 46 में से 56 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और ये यहाँ पर क्या आएगा था प्लस का था 5,
ये कैसा था, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जब हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 5 2 10 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। जब हम x की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें y की वैल्यू -2 मिल रही है। अब इसी तरह से हम x की वैल्यू हम रख लेंगे, मान लिया हमने इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस का 5y प्लस इक्वल टू 46। हमने x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं सपोज, प्लस का 5y इक्वल टू 46 आ गया। 5y इक्वल टू कितना 46 माइनस का 7 3 कितना हो गया, आप इसे ऐसे ही कर लीजिएगा, 7 3 कितना आ जाएगा 21 और प्लस का 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46। ये यहाँ प्लस का था, इधर आने के बाद क्या क्या हो गया, माइनस का हो गया माय डियर चिल्ड्रन। तो हमारे पास 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा y। हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाने के बाद क्या में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, 5 मिल जाएगी। तो जब हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, यहाँ पर 3 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। इस तरह से हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हमने जो है माय डियर चिल्ड्रन हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन हमने लास्ट पेज पे हमने इक्वेशन फाइंड करी थी, उनका ये सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास। अब हम इन इक्वेशन की सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, तो x हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे x एक्सिस हमारे पास ये x एक्सिस है, ये x डैश है हमारे पास, और ये y एक्सिस है, और ये y डैश है हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 3 आई है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3, ये हमने ये रखी है 3 को हमने इस तरह से ये डॉट लगा लिया। और जब x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50। सो माय डियर चिल्ड्रन जब x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। x की वैल्यू 3 हमें, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। 5 यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास, ये 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ बता देंगे कितना 3,5, x कितना है 3 और y कितना है 5। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, जब हमारे पास x की वैल्यू 10 है माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, तो y में कितना मिल रहा है हमें, y हमें मिल रहा है 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी मिली 10, 10 पे कितना चल रहा है, चला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये क्या बोल देंगे 10,0, तो ये हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू, तो 10,0। अब उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर सेकंड पे जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, जब x की वैल्यू 8 है तो y कितना मिल रहा है हमें, -2 मिल रहा है। तो x की वैल्यू हम कहाँ दिखाएंगे, 8 दिखाएंगे। x की वैल्यू वहाँ पर कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ये आ रही है मेरे पास। तो y की वैल्यू कितनी जा रही है, -2 जा रही है माय डियर चिल्ड्रन। तो -2 जो आएगा वो 8 के नीचे कहीं यहाँ आएगा, ये हमने दिखा दिया। जब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। उसी तरह से जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। ये पॉइंट हम पहले ही प्लॉट कर चुके हैं माय डियर चिल्ड्रन। जो हम पॉइंट पहले प्लॉट कर चुके होते हैं तो उसे हम दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइन के ऊपर लाइन तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जो हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारे पास गया इस लाइन से, स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इससे मिलाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जो इसने यहाँ काटा है, स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मान लिया कि हमारे पास इतना यहाँ आ रहा है, तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन जो आ रही है हमारे पास कहाँ पर, यहाँ से, और कहाँ आएगी, ये आएगी। तो ये इसने यहाँ काटा है, दूसरी लाइन हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है माय डियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसने ये कट करा या टच करा माय डियर चिल्ड्रन, कहाँ पर, इस पॉइंट पर हमारे पास ये मिल रहा है
3,5 पर, तो इसने यहाँ पर क्या करा है, इसे कट करा या कट टच करा है। ये मेरे पास x आ गया और ये मेरे पास y आ गया। तो x हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ द पेंसिल माना था हमने, तो कॉस्ट ऑफ द पेंसिल रुपीस कितनी की आ गई, 3 की आ गई। और कॉस्ट ऑफ द पेन कितना आ गया माय डियर चिल्ड्रन, वो आ गया हमारे पास ₹5। तो जहां पर भी ये दोनों लाइनें कट करेंगी माय डियर चिल्ड्रन, वही उसका आंसर होगा। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसमें जो है माय डियर चिल्ड्रन, इसके जो पॉइंट है 8, -2 हमारे पास आ रहा है, ये और दिखा देगा यहाँ पे कितना, 8, -2। Thank you so much for your love and support once again, my dear children.